हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आज हम पढ़ने वाले अपने एज का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। आई होप कि आपने प्रीवियस पार्ट को अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 तक तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने किया था। तो आइए 20 से अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही सॉल्व करने की पूरी कोशिश रखना, नहीं तो मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही आपको। पहले क्या लिखा हुआ, विवाह के समय एक आदमी अपने पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। अगर मैं बोलूं हस्बैंड और वाइफ, ओके, क्या बोला है, विवाह के समय एक आदमी अपने पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। मतलब इन दोनों के बीच में एज का डिफरेंस दिया गया। कितना दिया गया? 6 साल दिया गया। चलिए, 6 साल का डिफरेंस दिया गया। चलिए, पर विवाह के 12 वर्ष बाद, उसकी आयु अपने पत्नी से 6/5 गुना थी। अगर हम बोलूं कि 12 वर्ष के बाद, अगर आपको गिवन इंफॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 12 वर्ष के बाद हस्बैंड की एज क्या थी? अपने वाइफ का 6/5 गुना थी। अगर मैं यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का रेशियो लूँ, कितना मिल जाएगा? 6 और 5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज कॉमन सोचो। कि आज से 12 वर्ष के बाद इन लोग का रेशियो कितना होगा? 6:5 होगा। ओके, तो विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी? क्या पूछा है? विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी? तो ये जो एज दिया गया है ना, ये विवाह के समय वाला एज दिया गया है। ओके, ये विवाह के टाइम वाला एज है, मतलब 12 साल पहले वाला। और ये जो एज दिया गया, ये 12 साल के बाद का एज दिया गया है। ओके, तो अगर मैं इसमें 12 जोड़ दूं तो मैं 12 साल बाद पहुंच जाऊंगा। तो मैं बाय ऑप्शन देखता हूँ कि 6:5 कहाँ पे बनता है। आज से 12 साल बाद दोनों का रेशियो 6:5 होगा, और दोनों को प्राइम पेयर है। तो मैं देखता हूँ 12 साल बाद ये 6:5 किस एज पे बनाएंगे। ये होता है क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही सॉल्व करना, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मुझको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, मुझको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको लंबा सॉल्यूशन दिखाऊं, एक का मान लिखूं, फिर मैं एक का मान आपको वहां पे आप लोग डालोगे, फिर 12 माइनस करोगे। उससे अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन को क्वेश्चन में निपटा लो। तो देखो, मैं अगर यहाँ पे 12 दोनों में ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, कितना मिल जाएगा? यहाँ पे देखिए, ये मुझको मिल जाएगा 36, और ये मुझको मिल जाएगा 30। तो यहाँ पे रेशियो कितना बन रहा है? चलो, ये 6:5 मेरा बन रहा है। 6×25 6×4 36। चलो, मैं अगर इसमें 12 ऐड करता हूँ, मुझको 12 साल बाद का रेशियो चाहिए। ओके, मैं इसलिए 12 ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? देखिए, 38 मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 32 मिल जाएगा। तो देखो, क्या ये काट पाएगा? देखो, 2 एकम 2, 2×9 = 18, 2×6 = 12। या आगे कटने वाले नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो मेरा आंसर कतई नहीं होगा। अगर 12 यहाँ पे ऐड होगा तो कितना मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा 33, और यहाँ मिल जाएगा 27। चलो, यहाँ पे 11 और 9 आएगा, यह भी पॉसिबल नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। चलो, 12 अगर यहाँ पे ऐड होगा तो कितना मिल जाएगा? 39 मिल जाएगा, यहाँ पे 33 मिल जाएगा, यहाँ पे 13, और यहाँ पे 11 आएगा। को प्राइम प्लेयर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका उत्तर हो जाएगा। 24 साल और 28 साल कितना होगा? हस्बैंड की एज शादी के समय क्या रही होगी? 24 साल। और वाइफ की एज क्या रही होगी? 12 वर्ष रही होगी। समझ गया? 18 वर्ष रही होगी। समझ गए आप लोग? अब ये क्वेश्चन हुआ बाय ऑप्शन। ओके, क्योंकि 12 वर्ष बाद तो उनका रेशियो 6:5 ही बनना है ना। 6:5 ही बनना है, तो मैं डायरेक्ट उस टाइम पे जाता हूँ। ओके, 12 वर्ष बाद पे। अब आते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो कुछ महानुभाव है कि उनको क्वेश्चन सॉल्व करके ही चाहिए, तो मैं सॉल्व करके भी दूंगा। समझ गए? ऐसी बात नहीं कि नहीं दूंगा। चलिए, लिखिए यहाँ पर। तो हस्बैंड और वाइफ का रेशियो कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 6:5 मिल जाएगा। ओके, गैप कितना है यहाँ पे? डिफरेंस एक का। मैंने कहा था डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको लिखवाया था, कहाँ पे गया वो स्लाइड? उम्र का अंतर हमेशा बराबर रहता है। चलिए, उम्र का अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो यहाँ पे एक का मतलब क्या दिया गया है? 6 होगा। 6 होगा तो यहाँ पे एज कितना मिल जाएगा? 5वां का 36, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 5×6 = 30। ये 12 साल बाद का एज है। अगर मुझे 12 साल पहले का एज चाहिए जब उनकी शादी हुई, तो मुझे 12
माइनस करना होगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा 24, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे 18। 24 और 18 मेरा रेशियो में भी आया था। समझ गए? तो सॉल्यूशन करने से अच्छा है दिमाग के घोड़ों को और तेज दौड़ाओ, दिमाग के घोड़ों को और तेज दौड़ाओ, ताकि क्वेश्चन आपका अच्छे से हो सके। चलिए अब आते हैं आपके नेक्स्ट टाइप के ऊपर। आप लोग यहाँ पे डाल लो हेडिंग टाइप 11। क्या डाल लो? टाइप 11 डाल लो। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को इंपोर्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को। चलिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखिए द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 3:1। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 147। व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस? व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस? अब ये देखो, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड उतना कारगर साबित नहीं होगी, उससे केवल एक ही ऑप्शन निकलने वाला है। फादर और सन का रेशियो 3:1 दिया हुआ है, उन दोनों के एज का प्रोडक्ट 147 दिया हुआ है। ओके, और सम पूछा है। अगर मैं सम की बात करूं तो रेशियो का सम तो 4 है, मतलब वो 4 का मल्टीपल होंगे, और यहाँ पे केवल 35 4 का मल्टीपल नहीं है, बाकी 3 नंबर 4 के मल्टीपल है। ओके, तो अब तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखना, हमेशा अगर प्रोडक्ट दिया हो, मल्टीप्लीकेशन दिया हो, तो वहां पे आपको एक नंबर के या फिर एक्स मानना ही पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है, 3k मल्टीप्लाई बाय 1k इज इक्वल्स टू 147। कितना मिल जाएगा? 3k स्क्वायर मिल जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 147 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही मल्टीप्लीकेशन कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में से मिसिंग होता है। तो 3 से भाग दूंगा तो k स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को? 49 मिल जाएगा। k का मान कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। k का मान 7 है तो उनका योग क्या होगा? 4 है, तो 4 का अगर तो यहाँ पे 4k बन जाएगा मेरा, तो 7 चौक 28 होगा मेरा। ओके, 4 × 7 बराबर 28। समझ गए? ओके, कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर सिंपल बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं। चलिए क्या है देखिए क्वेश्चन में, नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है। ओके, उनकी आयु का मल्टीप्लीकेशन 300 है। एक वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी? एक वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी? चलिए अब इस क्वेश्चन को क्या बाय ऑप्शन किया जा सकता है? क्या बोला, उन दोनों के आयु का योग कितना होगा? 35 वर्ष है, तो एक साल के बाद। फोकस, कॉमन सेंस। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नव्या और मैं यहाँ पे लिखता हूँ काव्य, ठीक है, अभी इन दोनों की एज कितनी है? 55 ईयर्स है। प्रोडक्ट 300 दिया गया है। एक साल बाद उनकी एज क्या होगी? अगर मानो एक साल बाद उनकी एज कुछ भी हो, लेकिन उनकी एज अगर एक एक साल बढ़ती है, उनकी एज अगर एक एक साल बढ़ती है, तो उसका सम क्या होगा? 2 साल से बढ़ जाएगा, तो उनके एज का सम कितना बन जाएगा? 37 ईयर्स बन जाएगा। तो ये एक साल बाद उनका एज का जो सम होगा वो 37 ईयर्स होगा। यहाँ पे 36 हो रहा है, यहाँ पे 37 हो रहा है, यहाँ पे 35 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है देखो, 9 और 6 15, यहाँ पे 35 हो रहा है। चलो, तो दो ऑप्शन तो आपने देखते ही निकाल दिया, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, तो आपके उत्तर कतई नहीं होंगे। बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, आपका उत्तर बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आपका ये उत्तर बन सकता है। लेकिन इसमें से भी अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आर 300। ओके, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आर 300। तो आज से एक साल पहले ना, आज से एक साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट कितना था? आज से एक साल पहले उनके प्रोडक्ट, उनका एज का जो प्रोडक्ट वो कितना था? 300 था। ओके, तो अगर आप लोग वेट 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 वेट, सॉरी यहाँ पे हमने गलती की, 37 निकालना था ना हमने। 35 36 को कांस्टेंट किया, नहीं नहीं, 37 तो हमको मिला हुआ है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं देखा नहीं।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमको मिल गया, सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया इसके ऊपर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा क्योंकि 37 हमको मिला हुआ है, मेरा ध्यान ही नहीं गया वहां पर। ओके, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि 21 और 16 साल आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको 37 ईयर्स ही तो चाहिए था। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन हुआ आपका बाय ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन किससे हुआ आपका? अब ये क्वेश्चन आपका बाय ऑप्शन हो गया। अब अगर मैं एक बात और अपना क्रॉस चेक करना चाहूँ इस ऑप्शन से, एक साल पहले इनके एज का टोटल कितना होगा? 300 होगा। तो एक साल पहले 21 20 रहा होगा और 16 15 रहा होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन भी तो 300 आ रहा है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी ही आंसर है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो आपका है ना, यहाँ पर आपका ये बन जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर कितना बन जाएगा मेरा, ये नव्या को मैं ए मानता हूँ और काव्या को बी मानता हूँ, तो ए प्लस बी बराबर ये मेरा 35 होगा। और अगर मानो कि इनके एज का मल्टीप्लीकेशन दिया, ए बी का मान दिया है 300, कितना दिया? 300 दिया। तो एक साल बाद उनकी एज पूछी गई है किसकी? ए प्लस वन प्लस बी प्लस वन का एज पूछा गया है मुझसे। ओके, तो इसका सेपरेट होगा, इसका सेपरेट होगा। मैं एक बात मान के रख सकता हूँ, लेट सपोज मैं अगर इसको गेस भी करता हूँ कि ए और बी का मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, ये मेरा 30 बन सकता है। ओके, ये मेरा नहीं सम, ये लोग का सम 35 ही बनना चाहिए। ओके, ये लोग का सम 35 ही बनना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 300 ही आना चाहिए। तो ये मेरा 20 बन सकता है, ये मेरा 15 बन सकता है, ये मेरा 15 बन सकता है, ये मेरा 20 बन सकता है। और किसी से 300 आएगा जिसका सम 35 ही बने लेकिन प्रोडक्ट 300 हो। तो 15 दूनी 30, तो 15 और 2 आपस में को प्राइम नंबर है। ओके, को प्राइम नंबर है, इसलिए इनके अलावा और कोई ऑप्शन बनेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से बड़े अच्छे से सॉल्व होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ गए? स्क्वायर रूट वगैरह लेके आप लोग ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी आपका और ए बी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, पुट करो, देखो ए और बी का मान क्या आता है। तो वहां पे बड़ा झंझट मारी आपका पैदा होगा, इससे अच्छा है कि आप लोग इसमें ही निकालो। समझ गए? और 37 एक को प्राइम नंबर है, देखो ना, अगर इसका सम आपका 37 आने वाला है, ओके, आफ्टर 2 साल बाद इसका सम कितना आएगा? 37 आएगा, जो कि को प्राइम नंबर है। तो इसका को प्राइम नंबर का मैं अगर मल्टीप्लीकेशन लेता हूं तो वो एक और 37 ही बनने वाला, दूसरा कुछ बनने वाला भी नहीं। समझ गए? तो को प्राइम नंबर से जितना कम ही खेला जाए उतना ही अच्छा है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है। ओके, तो वेरी चिंदी क्वेश्चन, इतना टाइम इसके ऊपर लगाना था नहीं हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं। चलिए, कह रहे भाई देखिए, स्वाति और अपर्णा की आयु का मल्टीप्लीकेशन 120 है। यदि अपर्णा की आयु 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, यदि कि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। ओके, तो स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। तो स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए फिर ज्ञात करते हैं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड होंगे आपके। पहला मेथड दिया गया कि स्वाति और अपर्णा का मल्टीप्लीकेशन दिया गया 120। ओके, स्वाति की आयु का 3 गुना, सॉरी अपर्णा की ना, अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे ए का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? s+2/3। s+2/3, ये मान आप यहाँ पे पुट कीजिए, कितना मिल जाएगा आपको? सॉरी यहाँ पे नहीं, ए के जगह पे रखना है आपको। ओके, तो s/(s+2)/3 इज इक्वल्स टू 120। काम करो, इसको वहां पे भेज दो, कितना मिल जाएगा? ये s/(s+2) इज इक्वल्स टू 360। अब क्या लगाओगे यहाँ पर? देखो यहाँ पर बनने को तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है, यहाँ पर बनने को आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे आप लोग? ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहोगे? तो देखो मैं अगर 360 बोला ना, 360 कहाँ कहाँ पे आता है? देखो मेरा
360 एस का ऐसा क्या मान रखूँ कि मेरा 360 आ जाए। अगर मैं इवन नंबर बनना चाहिए ना, चल एस को मैं अगर 18 रखता हूँ तो 18 दूनी 36, ओके, तो ये 18 प्लस 2 मतलब 360 मेरा ये दे देगा। ओके, सॉरी वेट, यहाँ पे प्लस आएगा ना, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये 18 और ये 20 मिल जाएगा 360। ओके, 360 मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे स्वाति का एज कितना मिला है, स्वाति का एज कितना मिला, आपने एस के जगह पे 18 पुट किया है, तो स्वाति का एज कितना है 18, और स्वाति का एज ही बोला, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरा रास्ता क्या है, जो है गधों का रास्ता, जो गधे करते ही हैं, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे वो लोग, एस स्क्वायर प्लस 2s बराबर 360, 360 को यहाँ लेके आओ, एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 360 बराबर 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक अलग ही मेथड होता है, वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको जो नंबर चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, आपको 360 का फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर कौन कौन सा मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे जिसको प्लस माइनस करने पे 2 है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 360 है, तो आपको एस के कौन कौन से नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे, एक तो आपको माइनस, एक तो प्लस का 20 आएगा आपका, और एक आपका माइनस का 18 आएगा। ओके, ये बेसिक नंबर है जो आपके फैक्टर्स बनेंगे। ओके, क्योंकि आप प्लस 20 और माइनस 18 यहाँ पे ले पाओगे, तो कुछ नहीं करना है, नंबर्स मिलने के बाद में जो भी आपका स्क्वायर वाले कंपोनेंट का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है। यहाँ पर तो 1 है, 1 से डिवाइड करो और बाद में इसका साइन बदल दो, तो माइनस 20 और 18, तो माइनस 20 को तो आप ले नहीं पाओगे, आपको 18 ही लेना होगा, तो आपके एस की वैल्यू क्या होगी, 18 होगी, जो आपके स्वाति की एज होगी। समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ पर, तो इसके साथ न जाकर आप इसके साथ ही जाए तो बेटर होगा, अगर इसके साथ जाते हो तो और भी बेटर है, क्योंकि आप यहाँ पे सॉल्व करते नहीं बैठोगे। अब यहाँ पे जो बोलेगा सब बेसिक वाला मेथड बताओ, अरे यार फैक्टर दिया हुआ उतना तो आप भी कर सकते हो। ओके, उतना तो आप भी कर सकते हो। आज 3 क्वेश्चन में हम लोग का 17-18 मिनट चला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं, उसमें टाइम ही निकल गया अपना। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, अब से 3 साल बाद। चलो यहाँ पे आपका अलग अलग टाइप शुरू हो गया, कोई बात नहीं, आपका टाइप नंबर 12 आता है, तो अगला टाइप अगले बार ही देखते हैं, अच्छी बात होगी। तो ये टाइप मैंने आपको सिखाया, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो रश्मि की वर्तमान आयु में, तो रश्मि की वर्तमान आयु में वर्षों में ज्ञात कीजिए, देखो वर्षों में ज्ञात करना, वर्तमान आयु रश्मि का आंसर यहाँ पे आपका 4 है, तो आंसर आपका 4 का मल्टीपल होगा। तो आप सबको पता है कि आपका यहाँ पर क्या होगा, ये बी और डी तो कभी आंसर बनेंगे नहीं, बनेगा तो आपका आंसर ए या सी बनने वाला है, क्योंकि यही दोनों 4 के मल्टीपल है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आधा यहीं पे निपटा दिया, 2 ऑप्शन काट के, तो 2 ऑप्शन में आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ओके, तो आपके लिए ये फाइल में यहाँ पे सेव भी कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे अपना लेक्चर। ओके, तो सेव होने देते हैं इसको, और तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, इसको सॉल्व करो, आप लोग ट्राई करो कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। और 3 साल ना उनका अंतर भी दिया हुआ है। ओके, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद उनके एज में अंतर कितना होगा, 3 ही साल का तो होगा। चलिए।